हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। लास्ट ईयर से मैंने शायद कोई वीडियो बनाया ही नहीं, सिर्फ चार्ट एनालिसिस के कुछ वीडियोस बनाए हैं मैंने। लास्ट वीक मैंने मिस्टर केजरीवाल का वीडियो बनाया था और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने मिस्टर गौतम गंभीर का वीडियो शूट किया है, वो भी अभी लाइव कर दूँगा थोड़ी देर में अपने चैनल पे। आज मैं एक छोटी सी बेसिक सी बात करने के लिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ बेसिकली, क्योंकि काफ़ी दिन से जो मेरे क्लाइंट्स हैं या कुछ मेरी ऐसी इंक्वायरीज़ आ रही हैं, जो लोग मुझसे मेरे ब्लॉग पढ़ के आर्टिकल पढ़ के मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, या जो मेरे क्लाइंट भी हैं, जो एक बात कॉमन उठ के आती है वो आती है रेमेडीज़ की बात, कि रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। वाई रेमेडीज़ डज़ नॉट वर्क। ये इंडियन क्लाइंट्स नहीं पूछते हैं, फॉरेनर्स ही पूछते हैं। मैं अपने कई फॉरेनर्स को हनुमान चालीसा वाली रेमेडी दी है, दे चैंट, वो रेमेडी परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता था शायद नहीं करेंगे, मगर मेरे ऐसे काफ़ी जो मेरे फॉरेनर क्लाइंट्स हैं जो स्तोत्रम तक रीड करने के लिए तैयार हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो कभी कभी वो भी पूछते हैं मुझसे। और इंडियंस की तो हैबिट है, हमारे इंडियंस को तो रेमेडीज़ चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, आपको एनालिसिस नहीं चाहिए, आपको अपनी कर्मास की थ्योरी जानने का कोई भी शौक़ नहीं है, आपको सिर्फ रेमेडीज़ चाहिए। पहली बात कि हमें रेमेडीज़ करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेटल चार्ट बनता है हमारे पास्ट लाइफ कर्मों के हिसाब से बना हुआ है। अब कर्मास इस लाइफ में हम भोगेंगे, शायद वो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ भी है कि मुझे अपने पास्ट लाइफ कर्मों को भोगना है, तो मुझे पर्पस ऑफ लाइफ भी कह सकता हूँ कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। मगर मेरा जो सोचना है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, हमें ये लाइफ मिली है अपने पास्ट लाइफ कर्मों को बैलेंस करने के लिए, भोगने के लिए नहीं मिली है। पास्ट लाइफ में कुछ सिंस थे, कुछ पाप मैंने किए, कुछ अच्छी चीज़ें मैंने करी, उसको बैलेंस कैसे करूँगा। देखिए, सोल का जो ट्रैवल है वो एंडलेस है, सोल का जो ट्रैवलिंग चलती रहती है, तो सोल को तो अपने कर्मा से कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना है। तो जिस पर्पस के लिए मैं आया हूँ अपने लाइफ स्पैन में अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए, वहाँ पे रेमेडीज़ कहाँ से आ गई। जितने क्लासिक्स, जितने टेक्स्ट मैंने पढ़े हैं, कुछ टेक्स्ट ने बात करी है, प्राशर होरा में भी थोड़ी बात करी गई है, होमा वर्ड यूज़ किया गया है रेमेडीज़ को लेके, और वारामीरा ने भी अपने टेक्स्ट में कुछ जेमस्टोन्स को इंट्रोड्यूस किया है। बोला नहीं है कि आप ये जेमस्टोन पहनेंगे तो आपका ये कर्मा नलीफाइड हो जाएगा। किसी भी टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है। किसी भी एक ग्रेड क्लासिक में अगर किसी ने पढ़ा है तो प्लीज़ मुझे वो श्लोक भेज दीजिए। वारामीरा इंट्रोड्यूसेस कि ये जेमस्टोन्स होते हैं, इनकी ये पावर है। ही नेवर सेड, ही नेवर एडवाइस कि यू शुड गो एंड वेयर जेमस्टोन्स। रेमेडीज़ काम क्यों नहीं करती। देखिए, एक जनरल जो एक तरीका है रेमेडीज़ को जानने का, अब हर एस्ट्रोलॉजी की अपनी रीडिंग है, अपनी एनालिसिस है। मैं डिविजनल चार्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ, इसलिए मैं डिविजन चार्ट देखने के बाद ही कोई रेमेडी एडवाइस करता हूँ। और मैंने कई बार अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि D30 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। D9 जो फ्रूट्स ऑफ प्लैनेट्स हैं, D9 नवमांशा चार्ट, उसको अनदेखा किया। आप रेमेडीज़ कैसे कर सकते हैं। रेमेडीज़ कौन सी काम नहीं करेंगी। देखिए, रेमेडीज़ वो नहीं काम करेगी जो आपके धृत कर्मा से रिलेटेड हैं। 3 तरह के कर्मास हैं, कार्मिक थ्योरी पढ़िए पहले आप। धृत कर्मा, अधृत कर्मा और धृत अधृत कर्मा, यानी 3 तरह के कर्मास में जो धृत कर्मास हैं उसके रिजल्ट्स को आप ऑल्टर नहीं कर सकते किसी भी रेमेडी से। अभी कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि धृत कर्मा कौन से हैं। बहुत सारे रूल्स हैं। किसी ने आज मुझसे पूछा कि आप बताएं कि फ्री विल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक छोटी से 4 लाइनों में कैसे बता दूँ फ्री विल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए मुझे भी लगना चाहिए ना कि आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है। मुझे तो पता ही भी नहीं आपकी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज की कैपेबिलिटी क्या है, आप समझ पाएंगे मेरी लैंग्वेज को कि नहीं। एनीवे, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा, क्योंकि वो टेक्निकल होगा। कोशिश करूंगा जूम पे हम एक वर्कशॉप रखें, उसको मैं डिफाइन करूंगा हाउ टू कैलकुलेट फ्री विल। तो आज बात है रेमेडीज़ की। देखिए, कोई भी प्लैनेट अगर फिक्स साइन में बैठा हुआ है D9 के अंदर, उसकी रेमेडी आप करेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। You cannot change the result of the planet sitting in Namansha in fixed signs, क्योंकि वो कर्मा फिक्स्ड हो गए आपके। आपका 7th हाउस का लॉर्ड नमांश में अगर मान लीजिए स्कॉर्पियो साइन में है,
आप सारी उम्र रेमेडी करते रहिए, मैरिड लाइफ ठीक ही नहीं होगी आपकी। रेमेडी विल नॉट वर्क फॉर यू। ये एक रूल है, कई रूल्स हैं। अब जानने के लिए आपको क्लासिक्स पढ़ने पड़ेंगे, सब तो मैं बताऊंगा ही नहीं आपको, सॉरी। बट एक जो मेन रूल बताया मैंने आपको, जुपिटर की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है रेमेडीज़ को लेके, 5th हाउस की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है रेमेडीज़ को लेके, प्लैनेट मून रिस्पॉन्सिबल है रेमेडीज़ को लेके। ये तो बेसिक बताया है कि क्योंकि नमांश इज रिजल्ट ऑफ माई नमांशा इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, फ्रूट्स ऑफ द प्लैनेट, कि प्लैनेट मेरे को क्या रिजल्ट देंगे। प्लैनेट सेटिंग इन स्कॉर्पियो साइन नमांशा विल नॉट गिव यू रिजल्ट। सारी उम्र रेमेडी करते रहिए, लाल किताब की कर लीजिए, ब्लैक बुक की कर लीजिए, येलो बुक की कर लीजिए, जेमस्टोन पहन लीजिए, आप मंत्रास कर लीजिए, बहुत डिफिकल्ट है। नॉट हियर डिपेंडिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ जुपिटर इन D9 चार्ट एंड D1 चार्ट। तो थोड़ी छोटी नहीं है, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि रेमेडीज़ हमारे लिए काम नहीं करती हैं। मुझे हर एक को ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि हर इंसान को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, मैं क्या बोलूँगा। इसलिए मैं कई बार यही नोट छोड़ देता हूँ, यू नीड टू फेस योर कर्मास। मैरिड लाइफ ख़राब है, ख़राब ही रहेगी अगर नमांश में ऐसे सिचुएशन है आपकी। 7th हाउस आपका फ्लिक्टेड है D1 में, D9 में, D30 में, कुछ नहीं हो सकता आपका। और एक बात और बताता हूँ, शायद आपको पता भी नहीं है, D9 इज़ नॉट सीन फॉर द मैरिड लाइफ। इस हाउस इज द वर्ग ऑफ फॉर्चून। इंपॉर्टेंट है एनालिसिस D9 की, मगर वो D9 आपके 9th हाउस का डिवीज़न है वो, इसलिए इसका मतलब है कुछ और भी डिविजनल चार्ट्स, वर्गा चार्ट्स बोलूँगा, डिविजनल चार्ट्स नहीं बोलूँगा मैं, इंपॉर्टेंट है जब मैरिज को एनालिसिस करते हैं। जब मैच मेकिंग करते हैं, आप सिर्फ लगन कुंडली से मैच मेकिंग कर रहे हैं, आप अष्टकूट मिला रहे हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। मेरे पास काफ़ी सारे केसेस हैं, 36 में से 32 गुण मिलते हैं, बट डाइवोर्स केस चल रहा है उनका। क्यों? पंडित जी ने मिला दिए गुण आपने मिला लिए। गुणों की इंपॉर्टेंस एस्ट्रोलॉजी में 5% है, नॉट मोर देन 5। जर्नल व्हाट इज अष्टकूट है क्या? मेरे मून नक्षत्र से कैलकुलेट किया जाता है अष्टकूट। मेरी मेंटल कंपैटिबिलिटी बता रहा है मेरे पार्टनर के साथ, मगर मेरी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी वो नहीं बता रहा। द 7th लॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 7th हाउस लॉर्ड। वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिब्रा साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब खाली D1 में नहीं देखना है इसको, डिविजनल चार्ट्स में भी चेक करना है। कि ये छोटा सा वीडियो मैं ये इसलिए बनाना चाह रहा था कि आपको बताऊं रेमेडीज़ क्यों नहीं काम करती हैं। अगर रेमेडीज़ की कुछ ऐसी प्लेसमेंट होगी आपके कुछ हाउसेस में, ऐसा अफ्लिक्शन होगा उस प्लेनेट का, आपको रेमेडी उसकी नहीं करनी है। क्योंकि मुझे कई लोग बोलते हैं आपने रेमेडी एडवाइस करी और रेमेडी काम नहीं करी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने एक्सपीरियंस से देखा है नेटल चार्ट से। मैं कहता हूँ मुझे आउटपुट दीजिए, अगर मैं आपको रेमेडी बताइए वो कितने % काम किया आपके लिए। उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, मुझसे मिस्टेक नहीं हो रही है, क्योंकि आपके चार्ट ही रेक्टिफाइड नहीं है ना। देखिए D9 चार्ट भी 1 सेकंड में बदल सकता है आपका, अगर लगन की डिग्री ऐसी है। D30 और D60 तो वैसे ही बदल जाएंगे। D81 इज अ डिवीजन ऑफ 9th डिवीजन ऑफ D9 चार्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट D81। मगर हम एस्ट्रोलॉजर देखते नहीं है ना, वी नीड टू स्पेंड टाइम ऑन द चार्ट, तभी पता चलता है इन चार्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। मुझसे मिस्टेक हो जाएगी अगर आपका टाइम रेक्टिफाइड नहीं है, अगर मैं वर्गा चार्ट्स आपके रीड कर रहा हूँ। इसलिए बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाइड है तो वर्गा चार्ट्स को रीड कीजिए, देखिए कि वर्गा चार्ट कितने समय में चेंज हो रहा है। क्या वर्गा चार्ट में प्लैनेट्स की डिग्री जब लगा, देखिए मेरे को बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्या देगा, मेरे को बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मेरे को लगन की डिग्री देगा। मेरा असेंडेंट कैसे डिसाइड होता है, ऑन टाइम ऑफ बर्थ जो है, जिस टाइम मेरा बर्थ हुआ है, हम कहते हैं राइजिंग साइन ऑन द ईस्ट इज माई असेंडेंट। जब मेरा बर्थ हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पे ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा साइन राइज हो रहा था, दैट इज माई असेंडेंट। तो असेंडेंट कितना इंपॉर्टेंट है, असेंडेंट डिग्री, क्योंकि हम वैदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाव मध्य से भाव मध्य है। अगर असेंडेंट 8 डिग्री का है, सारे हाउसेज आपके 8 डिग्री के हो जाएंगे। कस्पल केपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो एक फैंटेसी एस्ट्रोलॉजी है, मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है उसका।
उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोई डिबेट भी नहीं कर रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट अच्छा है बुरा है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिस किया है। मैं भी कस्पल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ आज की डेट में, मगर अपने तरीके से। वैदिक की बात करेंगे, मैं उसी को बिलीव करता हूँ जो मेरे ऋषि ने बोला। कस्पल या केपी एस्ट्रोलॉजी इज नॉट रिटन बाय एनी ऋषि, वो एक मैन मेड टूल है। मिस्टर केपी कृष्णमूर्ति ने केपी को इंट्रोड्यूस किया, वो जीनियस थे भाई। वो अगर केपी इतना परफेक्ट अगर एस्ट्रोलॉजी है सब्जेक्ट है, सब लोग केपी के एस्ट्रोलॉजी लाइन लगी हो फिर तो केपी वालों के पास आप करिए केपी। मैं ऐसे कई क्वेश्चन पूछूंगा केपी में, उसका जवाब ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में, आपका बर्थ टाइम रेक्टिफाइड होना चाहिए। सब लॉर्ड सन का है 3 मिनट तक नहीं बदलता, वीनस का 10 मिनट तक नहीं बदलेगा। तो जिस बच्चों का 10 मिनट तक अगर बर्थ हुआ है, व्हाट यू विल डू, यू नीड टू रेक्टिफाई द चार्ट फर्स्ट। हमने क्या किया, फिर सब लॉर्ड थ्योरी आई, उसमें 9 डिवीज़न कर दिए सब लॉर्ड के। मैंने सब लॉर्ड से भी आगे काम किया हुआ है, मैंने सब लॉर्ड के भी 9 डिवीज़न करे हुए हैं, उस पर काम किया हुआ है मैंने। इसलिए क्लासिक्स जो बात कर रही हैं, जो ऋषि बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मकसद है वीडियो सारी ये बताने का था आप लोगों को कि कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। मेरे ईमेल पे कितने ईमेल हैं, मेरे फेसबुक पे कितने मैसेंजर में मैसेज पड़े हैं, मैं नहीं रीड कर पाता हूँ। व्हाट्सअप में जिनके नाम तो लिखे हुए हैं उनका मैं जरूर देख लेता हूँ, मगर जिनके नाम भी नहीं होते हैं शायद मैं वो रीड भी नहीं कर पाता हूँ। मगर मैंने कहा क्यों नहीं मैं एक वीडियो बनाऊँ और ये बताऊँ कि रेमेडीज़ क्यों नहीं काम करती है। आपको अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को भोगना नहीं है, बैलेंस करना है। कि आप रेमेडीज़ से बैलेंस करना चाहते हैं उसको, डोंट डू दिस। क्या होगा, आपके कर्मास पोस्टपोन हो जाएंगे। कर्सिस की रेमेडीज़ कीजिए आप। जब कर्स कैसे देखें ये भी अपने आप बहुत बड़ी बात है। कर्सिस की रेमेडीज़ कीजिए, अगर आपके चार्ट में कोई कर्स है उसकी रेमेडी कीजिए, उसको नलीफाइड कीजिए। सैटर्न केतु, सैटर्न हाउस इज अ शापित योगा, शापित योग है, उसकी आप रेमेडी कीजिए ना। सैटर्न केतु आपका कैरियर बनने नहीं देगा। आपका कैरियर बनने में सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रगल करवाएगा आपको। वो भी कहीं अगर आपके उपचय हाउसेस में नहीं बैठा हुए शनि केतु कॉम्बिनेशन, 8th हाउस 6th हाउस में, तो ये क्या हो जाएगा, गहन योग बन जाएगा। इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ये कर्स है, इसकी रेमेडी कीजिए। जो हमारे वैदिक रिचुअल्स हैं, वैदिक में काफ़ी सारी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, बट जनरली रेमेडीज़ क्यों नहीं काम करती, उसकी वजह मैंने आपको बता दिया है कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमारे कर्मास को बैलेंस करना है, नलीफाइड करना नहीं है। खाली भोगना ही नहीं है, उसको आप बैलेंस कीजिए। कुछ कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी में है, जो छोटा सा मैंने बताया। अगर फिक्स साइन में कहीं प्लैनेट बैठा हुआ है नवमांश के अंदर, उसकी रेमेडी आप करते रहेंगे, मिल भी सकता है रिजल्ट, बट इट विल टेक अ टाइम। 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी रेमेडीज़ को लेकर। इसलिए रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। 5th हाउस भी का भी रोल है रेमेडीज़ को लेके, मून का भी रोल है, जुपिटर का भी रोल है। अच्छा, आप रेमेडीज़ परफॉर्म ही नहीं करेंगे, देयर इज अ कॉम्बिनेशन इन द चार्ट कि मुझे पता है नेगेटिव रेमेडी परफॉर्म नहीं करेगा, मैं उसको बताता ही नहीं रेमेडी। उन्हें लगता है कि एस्ट्रोलॉजर को रेमेडी पता नहीं है, मगर मैं क्या बताऊं, मैं देख रहा हूं कि आप रेमेडी नहीं कर सकते। उस केस में आपको किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा रेमेडी के लिए। अपने ब्लड रिलेशन में पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए कि वो आपके ब्याह पे रेमेडी की, एक ब्राह्मण को इन्वॉल्व कीजिए, वो संकल्प लेके आपके लिए रेमेडी करेगा। उसके लिए कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ये कॉम्बिनेशन कैसे मालूम चलेंगे, जब आप क्लासिक्स पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, या फिर एक गुरु बनाएंगे आप। एक मेंटोर चाहिए आपको जानने के लिए, जो अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर ले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत होगी व्हाट्सएप में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। अभी मैंने मिस्टर गौतम गंभीर जी का चार्ट एनालाइज किया है, आप उसे देखते हैं, प्लीज़ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।